ने बंगाल की खाड़ी में एक ऐसी वॉर एक्सरसाइज की है जिसकी धमक चीन और पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। 51 देशों की नौसेना की युद्धाभ्यास मिलन 2024 का समापन तो हो चुका है, लेकिन इस मेगा एक्सरसाइज के जरिए भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा फिर से साबित किया है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी के मद्देनजर यह अभ्यास काफी अहम है। नवभारत संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ने बंगाल की खाड़ी में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। समंदर में भारत का शक्ति प्रदर्शन, अब चीन नहीं चल पाएगा कोई चाल। चार देशों से शुरू हुआ मिलन आज पहुंचा 50 के पास। भारत की नौसेना ने दिखाई ताकत, देश के दुश्मनों हो जाओ सावधान। भारत के वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 20वीं सदी के अंतिम दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई थी, जिसमें भारत ने इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों को शामिल किया था। वो 21वीं सदी के दूसरे दशक में यानी मोदी सरकार में एक्ट ईस्ट की नीति में बदल गई और उसी का नतीजा हुआ कि मिलन 2024 में 50 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। मिलन हर 2 साल में होने वाला एक सैन्य युद्धाभ्यास है। 1995 में केवल 4 देशों के साथ ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ था, लेकिन ये भारत की कूटनीतिक रणनीति है कि 2024 तक करीब 51 देश एक साथ एक मंच पर आकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के समुद्री क्षेत्र में किस तरह से शांति और समुद्री सुरक्षा बनाए रखनी है। मिलन 2024 सिर्फ 50 देशों के युद्ध अभ्यास का समापन नहीं था, बल्कि इसके जरिए भारत का मकसद चीन को जवाब देना था, क्योंकि जिस तरीके से ड्रैगन साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में दखल अंदाजी बढ़ा रहा है और नापाक चाल चल रहा है, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने दुनिया के करीब 1/4 देशों के साथ समंदर में जोरदार प्रैक्टिस की। चीन लगातार जिस तरह से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता रहा है, साउथ चाइना सी में जिस तरह से वो लगातार कहीं ना कहीं भारत की तरफ आंखें करके कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता रहा है, ऐसे में मिलन एक्सरसाइज के जरिए भारत ने जिस तरह से तमाम इन देशों को जो खुद धुर विरोधी भी है, अगर हम रशिया, US और ईरान की बात करें तो सभी जो है एक मंच पर आ गए हैं भारत के इसी मेजबानी के कारण। तो सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरह से मिलन एक्सरसाइज के जरिए भारत ने कूटनीतिक जीत के अलावा चीन को कहीं ना कहीं घबराहट के लिए मजबूर जरूर कर दिया है, क्योंकि तमाम देश जिस तरह से इस मिलन एक्सरसाइज में पहुंचे वो दिखाता है भारत की अपनी नौसेना की शक्ति और अपनी कूटनीतिक शक्ति। वॉरशिप्स जिन्होंने इसमें भाग लिया था, युद्धपोत की अगर बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें और साथ ही एयरक्राफ्ट जिन्होंने अपना पूरा दमखम इस मिलन एक्सरसाइज में दिखाया, समुद्र से लेकर आसमान तक भारत के साथ साथ तमाम उन देशों ने अपनी ताकत को दिखाया, जिनमें 9 तो ऐसे देश है जिन पर कहीं ना कहीं चीन के साथ जो है समुद्र में विवाद चल रहा है, और जिस तरह से भारत ने एक मंच तैयार किया जहां पर इन तमाम देशों ने एक साथ मिलकर कूटनीतिक रणनीति बनाई, साथ ही समुद्र में शांतिपूर्ण वातावरण और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से तमाम डिस्कशन किए। ये बात चीन को जरूर खल रही होगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में जिस तरह की ताकत मिलन युद्धाभ्यास से दिखाई है, उसने चीन की नींद जरूर उड़ा दी है। पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जंग में उसका साथ देने के लिए हूती भी आगे आया हुआ है। समंदर में हर उस जहाज को निशाना बना रहे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल का साथ दे रहा है। तो मिलन के जरिए हूती की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयारियां की गई। रेड सी क्राइसिस जिसे कहा जा रहा है, लाल समंदर में इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है,
लगातार जो इसराइल से लिंक वाले तमाम कार्गो शिप्स है उन पर कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो इसराइल से लिंक नहीं भी रखते हैं, इसराइल और हमास का जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इस बीच हुती जो है वो लगातार इसराइल लिंक के अलावा भी कई ऐसे कार्गो पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में समुद्री सीमाओं को किस तरह से सुरक्षित रखना है, किस तरह से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में समुद्री शांति वातावरण को बनाए रखना, इसमें भारत ने जिस तरह से मिलन की मेजबानी की है, जिसमें 51 देशों ने हिस्सा लिया है, ये सीधे तौर पर दर्शाता है भारत की वो कूटनीतिक ताकत, जिसमें जो है एक तरह से भारत समुद्र का लीडर बनकर उभर रहा है। 24 से 27 फरवरी तक चले इस अभ्यास में भारत ने अपनी सैन्य ताकत का भी जमकर प्रदर्शन किया। भारत ने दुश्मनों को बता दिया कि जो भी हिंद की तरफ गलत आंख उठाकर देखेगा तो उसकी खैर नहीं है। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं सी किंग हेलीकॉप्टर है, जो कि भारतीय नौसेना का एक बैकबोन कह सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की नेवी के लिए बैकबोन कहा जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सी किंग हेलीकॉप्टर मौजूद है और INS वेगा से हमने यात्रा शुरू की और अब इंडियन एयरक्राफ्ट का जो कैरियर है INS विक्रमादित्य उस पर इस वक्त मौजूद है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हमने लैंड कर दिया है। इस तरह की ताकत नौसेना ने मिलन एक्सरसाइज के दौरान बंगाल की खाड़ी में दिखाई, जहां पर आसमान से लेकर समंदर तक नौसेना की जो ताकत है वो देखने को मिली। 51 देशों की कुल शक्ति जो है वो देखने को मिली और तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम उड़ान कर चुके हैं और बहुत जल्द अब विक्रांत लैंड करेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए इस वक्त हम जो है INS विक्रमादित्य से INS विक्रांत पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां से तमाम जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, खासतौर पर अगर MiG-29 की बात करें, वो यहीं से उड़ान भरता है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि तमाम जो हेलीकॉप्टर्स है वो आपको यहीं पर दिखाई देंगे। सी किंग यहाँ पर है, चेतक है और साथ ही MiG-29 के भी यहाँ पर मौजूद है। मिलन एक्सरसाइज की अगर बात करें तो दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत के हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, दोनों ने इस बार पार्टिसिपेट किया है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास तस्वीरें हो जाती है जब भारत के दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस मिलन एक्सरसाइज का हिस्सा रहे हैं। समंदर में जब कोई आपदा आती है तब भारतीय सुरक्षा बल किस तरह एक्शन मोड में आ जाते हैं, उसकी भी आजमाइश इसमें की गई। भारतीय वीर जवानों ने बताया कि समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में वो किसी भी देश से कम नहीं है। समंदर में जब भी किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी होती है तो किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट रुपेश जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हमने देखा चेतक का करतब किस तरह से जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में कि जब भी आपको इस तरह के कॉल आते हैं तो कितने ज्यादा सतर्क रहते हैं आप और साथ ही कितने टाइम में जो आप पहुंच पाते हैं? इस मिशन के लिए बेसिकली जो चेतक एयरक्राफ्ट है इसका प्राइमरी रोल है सर्च एंड रेस्क्यू, लाइक यू सेड सर्च एंड रेस्क्यू। तो उसके लिए वी कैन बी लॉन्च्ड एज सून एज 3 to 5 minutes एंड वी कैन बी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कैन बी लॉन्च्ड एज 20 minutes ऑल्सो। सो अर्लीस्ट वी कैन लॉन्च इज 3 minutes। फॉर दैट हम ऑलरेडी कॉकपिट में बैठे रहते हैं और whenever is situation demands we can easily just start up the aircraft and launch within 3 minutes. This is the earliest we can launch in this aircraft. Search and rescue as the time demands is very time requirement और जिसको execute करने के लिए we have to be on the toes. तो उसके लिए as soon as we take off we just straightly head to the search scene जहाँ पे accident वगैरह हो गया and we can just recover to hover like आपने देखा होगा speed reduce करके हेलीकॉप्टर एक जगह पे आके रुक जाता है। उस पोजीशन को मेंटेन करना इज अ चैलेंजिंग टास्क एज वेल एज द पायलट्स आर ट्रेन्ड सो मच दैट इट बिकम्स विद द टाइम इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल फॉर देम। लेकिन इस विंड्स और इस हाइट पे मेंटेन करना इज अ चैलेंज फॉर द एयरक्राफ्ट, नॉट ओनली बाय द कंट्रोल्स बट एरोडायनामिकली ऑल्सो। वी कांट डिफाई द नेचर ऑफ रूल्स ऑफ द नेचर, राइट। सो उसके हिसाब से वी मेंटेन दैट पोजिशन और हमारा एक स्टॉप जो लोअर करते हैं, स्टॉप लोअर करने के एक को ड्राइवर रहता है हमारे यहाँ पे और उसके साथ साथ when the stop is lowered, one free diver who is very good in swimming, trained in swimming, he is also gone into the water. और उसके साथ साथ हम जो सर्वाइवर्स हैं उनको हम the diver helps them to wear the strap और उसको हम विंच अप करके एयरक्राफ्ट में लेके आ सकते हैं। भारत के वीर सपूत हर वक्त खतरों से खेलते रहते हैं और बात जब समंदर की हो तो ये खतरा और भी दोगुना हो जाता है।
लेकिन अपने अटल इरादे और अदम्य साहस से हर खतरे को बौना कर देते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो अरेस्ट किया जाता है कितना प्रिसाइज जो है होना पड़ता है, कितना चैलेंजिंग रहता है अगर हम लैंडिंग की बात करें। जी मैम, ये एक जो तरीके की लैंडिंग है ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे होती है, ये सिर्फ ये वाले फाइटर्स करते हैं और इस तरीके के फाइटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि आपके फाइटर के पास या बाकी एयरक्राफ्ट के पास 2 किलोमीटर का रनवे रहता है जमीन पे, लैंड पे, जहां से वो टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 200 मीटर है टेक ऑफ के लिए और 90 मीटर है जहाज को रोकने के लिए। तो रोकने के लिए जब हम लैंडिंग करने के लिए आते हैं, एयरक्राफ्ट के रियर एंड पे एक टेल हुक है जो हम लोग लोअर करते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर के रियर एंड पे 3 वायर्स हैं जो हाइड्रोलिक इंजन से कनेक्टेड है। जब मैं लैंड करता हूं, मुझे ये हुक जो है, मेरा जो हुक है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन वायर के बीच में लगवाना है और लैंड करते ही वो हुक वायर को पकड़ लेगा और वायर के जो हाइड्रोलिक इंजन हैं वो एयरक्राफ्ट को रोकेंगे। इसमें थोड़ा पर्सपेक्टिव लाने के लिए लैंडिंग लगभग आप लगा लो 270 किलोमीटर के प्रतिशत के हिसाब से होती है, किलोमीटर पर आवर पे होती है और जो 90 मीटर में हम लोग रुकना होता है वो 270 किलोमीटर एन आवर टू 1.2 सेकेंड्स में हो जाता है। तो ये है जो फोर्सेस हैं जहाज की और जो प्रिसीजन है उसके लिए 1 मीटर 2 मीटर ऊपर नीचे अगर हो गया तो या तो आप वायर के आगे हुक टच डाउन कराओगे या बहुत पीछे करोगे, विच इज मोर डेंजरस। तो इसलिए प्रिसीजन लैंडिंग के ऊपर बहुत वैल्यू है, बहुत सारे चेक्स एंड प्रोसीजर्स और बैलेंसेस इन प्लेस किए गए सिर्फ इसी के लिए। भारत का ये अभ्यास कितना खास है, ये बात भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल ने नव भारत संवाददाता से बातचीत में बताया। ओवरऑल एक्सरसाइज युद्धाभ्यास रहा और साथ ही किस तरह के क्योंकि इस बार जो है काफी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, तो क्या कुछ रहा इसका आउटकम सर? जैसे कि मैंने कहा था कि 1995 में शुरू हुआ था, जबकि पोर्ट ब्लेयर में ये एक्सरसाइज शुरू किया था भारत ने और 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, भारत 5वां था और कई सालों तक ये पोर्ट ब्लेयर में हुआ। पिछले 2022 में ये विशाखापट्टनम में किया गया, ये 12वां एडिशन है और इसमें लगभग 50 देशों के डेलीगेशन, जहाज और एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसकी हमारी 19 से और 23 फरवरी तक हार्बर फेस थी। उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसमें कि टेबल टॉप एक्सरसाइज है, जिसमें कि एक दूसरे के साथ अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करने का है। एक मैरीटाइम सेमिनार हुई, सिटी परेड हुई, ये सब एक्टिविटी हुई और जो भी सी फेस का था, जो भी 24 से और 27 जो कि आज का दिन खत्म हुआ है,